हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रवि पारिक G++ भोमपुरा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 20 नंबर का पार्ट आता है। यानी आपके टोटल जो बोर्ड का पेपर है उसका 25% भाग है वो ज्यामिति में है। तो प्रश्न नंबर 98 है इस प्रश्न बैंक का। पंखे के ब्लेडों के सिरे से घूमते समय आकृति बनती है। तो पंखे की ब्लेडें वृत्ताकार घूमती है तो वृत्त की आकृति बनती है। तो इसके अंदर हम कहेंगे वृत्ताकार। दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदु पथ होगा। तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। क्या होगा? लंब अर्धक। बिंदु पथ को आप विस्तृत समझने के लिए चैनल के ऊपर ही आपको बिंदु पथ की लिंक मिल जाएगी और उससे आप विस्तृत इसको समझ सकते हैं भी किस प्रकार क्या होता है लंब अर्धक। ये चीजें दो सरल रेखाएं जो एक ही रेखा के लंबवत हो परस्पर कहलाती है। तो एक ही रेखा के लंबवत होगी तो परस्पर वो क्या होगी? समांतर होगी। ABC समरूप DEF, यानी त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DEF के समरूप है। A का मान 40 है, E का मान 80 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो A यहां से आपको दिया हुआ है 40, E ये दिया हुआ है 80, तो समरूप है तो A D के बराबर है, यानी D का मान भी 40 है और A का मान भी 40 है। B किसके बराबर है? E के बराबर, तो B भी क्या होगा? 80 होगा। तो ये 40 ये 80, तो अब ये C कितना बच गया? त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 120, 180 में से 120 घटाओगे क्या बचेगा? 60। तो B का मान क्या आएगा आपके पास? 60 डिग्री। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। तो एक दूसरे से बराबर होती है क्योंकि केंद्र से वो समान दूरी पे है, तो उनकी दूरियां यानी उनकी लंबाइयां बराबर होगी। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के ऊपर एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर प्रश्न ऐसे आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब अनंत उसका आंसर आएगा। लेकिन अगर कहीं एक बिंदु से, तो उसका उत्तर एक ही आएगा। प्रश्न नंबर 104। दी गई आकृति में AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि O वृत्त का केंद्र है, यदि CAB 60 है तो BOC ज्ञात कीजिए। आकृति इसमें नहीं आपको दी गई है, लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा अपने माइंड में भी चित्र बना के देख सकते हैं। AB और AC दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये स्पर्श रेखाओं के बीच का आपको कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और त्रिज्याओं के बीच में, यानी वृत्त के ऊपर त्रिज्याओं के बीच में आपको कोण पूछा गया है। तो चूंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो दोनों तरफ 90-90 के, वो तो 180 हो ही गई। अब ये आमने सामने के कोण हो गए चतुर्भुज के, तो एक अगर 60 है तो दूसरा उसके सामने कोण है वो कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा। 180 तो पहले हो ही गई, दोनों 90-90, तो ये 60 है तो इसके सामने वाला कोण ये कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। ऑप्शन में ये नहीं है, यहाँ 50 की जगह 120 ऑप्शन में होना चाहिए। उत्तर के अनुसार देखो इसमें 100 दिया हुआ है, तो ये 120 डिग्री आएगा। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के बाहर अगर स्थित बिंदु है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 106 नंबर प्रश्न। दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी है तो उनके केंद्रों के बीच में दूरी कितनी होगी? तो चूंकि दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं इसलिए दोनों की त्रिज्याओं का योग के बराबर होगी। तो 5 इसकी है, 3 इसकी है, तो ये 8 सेंटीमीटर। एक घड़ी के सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पथ क्या होता है? तो घड़ी की कोई भी सुई हो, चाहे वो उसका बिंदु पथ वृत्त ही होता है, चाहे वो सेकंड की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो।
यदि पेंडुलम का पूछे कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होता है, तो वो होता है वृत्त का चाप। 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? तो 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 होगी, 1 नहीं होगी, क्योंकि ये आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। 3 अगर बिंदु संरेखीय है तो उससे वृत्त गुजर नहीं सकता, 2 बिंदुओं से वृत्त गुजर सकता है। हाँ, असंरेखीय बिंदु हो तो उनसे एक वृत्त गुजर सकते हैं। तो 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर 0 होगी। 2 दिए हुए बिंदुओं से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। तो 2 दिए हुए बिंदुओं से समदृष्ट किसी बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक या लंबार्धक होता है। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। तो समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, या आपको कोई कह दे कि साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए का जो एक्सल होता है वो, तो ये वही बात है। समतल में एक पहिया लुढ़क रहा है तो उसकी दूरी का बिंदु पथ, तो ये क्या होता है? समतल के समांतर सरल रेखा होती है। प्रश्न नंबर 111, ABC और DEF दोनों त्रिभुज हैं। में यदि AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF, तो वे आपस में कैसे त्रिभुज होंगे? तो कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। समरूपता की SSS ट्रिपल्स कसौटी है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब? यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी तथा जीवा इतने सेमी है, जो जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो प्रश्न में इसमें एक यहाँ पे मिसमैच है। देखो 5 सेमी उसकी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो तथा जीवा इतने सेमी, यानी यहाँ पे जीवा की लंबाई दी होगी तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं, इसे नहीं ज्ञात किया जाएगा इसको। प्रश्न नंबर 114, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। 2 बिंदुओं पर अगर वृत्त को प्रतिच्छेद करे तो उसको छेदक रेखा कहा जाता है। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसे कच्चा चित्र आप एक बना लोगे। ये 5 सेमी त्रिज्या हो गई और इससे 13 सेमी दूर स्थित बिंदु को ये क्यों ले लिया? यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो देखो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री, तो 90 के सामने ये भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। अब इसको आप मान लेंगे लंब या आधार, कुछ भी मान लोगे। तो ये भुजा, ये लंब है तो ये आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे 144 आ जाएगा। 144 का आप वर्गमूल करोगे तो आपके पास 12 सेमी आ जाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में क्या संबंध होता है? एक दूसरे पर लंब होती है। ये अब तक जो हमने छोटे छोटे प्रश्न किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पेपर के अंदर निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न मिलेंगे। छोटे ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं और आपको एक एक नंबर की एक एक लाइन में भी मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 117, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने ऊपर प्रश्न किया था, देखो मैं उसी का आपको डायग्राम दिखाता हूं। इसने कहा है वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेमी है। तो इसी के अंदर आप देखो कि केंद्र से 10 सेमी दूर, तो ये 13 की जगह तो 10 है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है। तो वही बात है, यानी हमें कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है तो लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो बस बाकी कोई भी भुजा ज्ञात करनी है तो वो कर्ण के स्क्वायर में से आप
लंबे आधार का स्क्वायर घटा दोगे तो ये ओपी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 100 माइनस 16 घटाओगे आपके पास कितना आ गया 2√21। सिद्ध करो कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, बड़ी प्रमेय है। इसको आपको ज़्यादा डिटेल में आप समझोगे कहाँ से, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। 118 नंबर प्रश्न आपका, ये आप उसमें से ये प्रमेय आपको बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। 119 नंबर प्रश्न देखो, ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। ABC की भुजा BC को एक वृत्त P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाएं AB तथा AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करता है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि AQ बराबर 1/2 AB BC CA, यानी इस त्रिभुज के परिमाप का आधे के बराबर होता है AQ। ये हमें सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम देख लेंगे हमें दिया हुआ क्या है। ABC की भुजा BC वृत्त को P पर एवं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करती है। सिद्ध ये करना है हमें। तो AQ बराबर AR, क्योंकि स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसी प्रकार BQ BP और CP CR भी बराबर होंगे। तो AQ प्लस AR, अब AQ किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर, और AR किसके बराबर है, AC प्लस CR के बराबर। तो BQ BP किस बराबर है और CP CR के, तो CR की जगह CP लिख देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। तो अब AB प्लस AC और BP प्लस CP को क्या लिख सकते हैं, BC। तो 2AQ बराबर AB प्लस BC प्लस AC आ गया, AQ बराबर ये आ गया। जिस तरह आप, ये एग्जाम्पल है आपकी प्रश्नमाला का, तो वहां से आप देख लेना चित्र और इसको अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। सिर्फ स्पर्श रेखा का कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, यही कंसेप्ट इसमें प्रयोग में लिया गया है, तो उससे आसानी से कर सकते हैं। एक रेखाखंड ML बराबर 9.7 है। इस पर एक ऐसा बिंदु N ज्ञात कीजिए कि MN बराबर 4/5 ML, यानी इसी रेखा के ऊपर हमें ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो MN और ML का अनुपात है वो क्या हो, 4/5 हो। यानी कुल मिला के हमें रेखा को क्या करना है, विभाजित करना है किसी अनुपात के अंदर। तो आप देख लो टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग है इसमें 5, और एक तरफ 4 और एक तरफ 5, यानी टोटल भाग 5 है। तो MN बट्टे ML है यहाँ पर 4/5। तो एक रेखा आप खींचोगे इस तरह से, कोई भी कोण बनाती हुई खींच सकते हो आप, 50 60 70 डिग्री का कोण बनाती हुई इस तरह से रेखा खींच देंगे। और इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे हम 5 चाप लगाएंगे। अंतिम चाप को क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। रचना का तरीका बता रहा हूं मैं आपको ये, कि आप अंतिम चाप जो A5 हमने लिखा है उसको L से मिला देंगे। ये जितना कोण बना है ना यहाँ पर, उतना ही कोण आपको कहाँ पे बनाना है, उतना कोण यहाँ बनाना है। 4 भाग छोड़कर, 4 भाग छोड़ के आप उतना ही कोण बना दोगे। तो ये आपका MN अनुपात ML बराबर आ जाएगा 4/5। यानी ये रचना आपने कर दी कि 4 भाग A1 से A4 तक तो 4 भाग हो गए, और A यहाँ से M से, और M से A5 तक कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। 121 नंबर प्रश्न, एक 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। तो 4 सेमी त्रिज्या का पहले वृत्त खींच लोगे। अब स्पर्श रेखाओं के बीच में इसने कहा है कि यहां पर कितना कोण बनना चाहिए, 70 डिग्री का। तो फिर
इसका और इसका योग कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि 90 और 90 180 तो ये हो गया। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये 70 इसने दिया है, तो इसका मतलब त्रिज्याओं के बीच में हम पहले कितना कोण बनाएंगे, 110 डिग्री का। दोनों त्रिज्याओं के बीच में 110 डिग्री का कोण बनाकर और दोनों त्रिज्याओं के ऊपर 90-90 डिग्री के यहाँ पर कोण बना देंगे हम। दोनों अपने आप टी के ऊपर इधर मिल जाएगी। और डिटेल में आपको समझना है तो आप चैनल के ऊपर ही आपको जो प्रश्नमाला 14 है रचनाएं, उसका डिटेल मिल जाएगा। वहां से आप इसको आसानी से कर सकते हो। पूरी आपके ये समझ में आ जाएगी। रचनाएं की आप पार्ट देखोगे तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसी वीडियो में ज्यामिति के जो एक तो मैंने प्रश्न इसमें पहले जो प्रमेय का प्रश्न है, एक प्रमेय मैंने छोड़ी है, उसको भी उसमें आप आसानी से समझ पाओगे। ऐसे ही ये रचनाएं हैं, ये भी आप उन लिंक पे विजिट करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और ये छोटे छोटे प्रश्न जो इसमें हमने किए हैं आपके बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अच्छी तरह से इनको अध्ययन करें और इन वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन करें बार बार, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए और आपको पेपर के अंदर ये आपको सहायता देंगे। धन्यवाद।